अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि सूरह नहल पढ़ रहे हैं, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हारा मबूद एक ही मबूद है जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते, उनके दिल उसका इनकार कर रहे हैं और वह तकब्बुर करते हैं। 22। ज़रूरी बात है कि अल्लाह जो कुछ ये करते हैं ख्वाह ज़ाहिर हो या पोशीदा सब जानता है। बेशक अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। 23। और जब इनसे कहा जाता है कि तुम्हारे रब ने क्या उतारा है तो कहते हैं ये पिछले लोगों के किस्से कहानियाँ हैं। 24। ताकि ये क़यामत के दिन अपने गुनाहों का पूरा बोझ और जिनको ये बिला तहक़ीक़ गुमराह करते हैं उनके गुनाहों का कुछ बोझ उठाएंगे। ये याद रखो जो बोझ ये उठा रहे हैं वो बड़ा बोझ है। 25। इनसे पहले लोगों ने भी ऐसी ही मकारियाँ की तो अल्लाह ने उनका घर बुनियाद से गिरा दिया और फिर छत उन पर उनके ऊपर से गिरी और इस तरह अजाब उन पर आ गया, उनके ख्याल में भी नहीं था। 26। फिर वो क़यामत के दिन को भी इनको जलील करेगा और कहेगा कि वो मेरे शरीक कहाँ हैं जिनके बारे में तुम झगड़ा करते थे, जिनको इल्म दिया गया था। वो कहेंगे आज काफिरों पर पूरी रुसवाई और अजाब है, जिनकी फरिश्तों ने रूह कब्ज़ की थी हालत कुफ्र में। फिर वो काफिर सुलह का पैगाम डालेंगे और हम कोई बुरा काम नहीं कर रहे थे, क्यों नहीं, जो कुछ तुम करते थे अल्लाह खूब जानता है। 28। सो तुम दोज़ख के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ और हमेशा हमेशा इसमें रहोगे। अब तकब्बुर करने वालों को वो बुरा ठिकाना है। और जब अल्लाह से डरने वालों से कहा जाता है कि तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया है तो वो कहते हैं खैर नाजिल फरमाई है, और जो नेक हैं उनके लिए इस दुनिया में भलाई है और आखिरत का घर तो और भी अच्छा है, और वाकई वो अच्छा घर है मुत्तकीन के लिए। 30। और वो हमेशा रहने के बाग हैं जिनमें वो दाखिल होंगे, उनके नीचे नहरें बह रही हैं, वहाँ उनको वो मिलेगा जो चाहेंगे। अल्लाह मुत्तकीन के लिए ऐसे ही सिला देता है। 31। जब फरिश्ते उनकी रूह कब्ज़ करते हैं तो इस हालत में कि वो पाक होते हैं तो उनसे कहते जाते हैं कि अस्सलामु अलैकुम, तुम अपने अमाल के सबब जन्नत में दाखिल हो जाना। 32। क्या ये काफिर इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके पास फरिश्ते आ जाएं या आपके रब का हुक्म आ जाए? और ऐसा ही उनसे पहले लोगों ने भी किया था। अल्लाह ने उन पर कोई जुल्म नहीं किया, लेकिन वो खुद ही अपने ऊपर जुल्म कर रहे थे। आखिरकार इनको इनके बुरे अमाल के सबब सज़ाएं मिलीं और जिस अजाब का वो मजाक उड़ाया करते थे उसी ने उनको आ घेरा। 34। और मुशरिकीन कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो हम अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की इबादत ना करते, और ना ही हमारे बाप दादा और ना ही हम किसी चीज़ को बग़ैर अल्लाह की मर्ज़ी के हराम करते। जो लोग उनसे पहले हुए हैं उन्होंने भी ऐसी हरकत की थी, सो रसूलों के ज़िम्मे तो साफ साफ पहुंचा देना था। 35। और हम हर उम्मत में कोई ना कोई रसूल भेजते रहे हैं कि तुम अल्लाह की इबादत किया करो, शैतान से बचते रहा करो। सो बाज़ को उनमें से बाज़ अल्लाह ने हिदायत दी और बाज़ उनमें से वो हुए जिन पर गुमराही साबित हुई। तो फिर ज़मीन में ज़रा चला फिरा करो, फिर नज़र डालो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। 36। अगर आपको ये तमन्ना है कि वह सीधे रास्ते पर चलें तो फिर जान लो कि अल्लाह उसको हिदायत नहीं देता जिसके वो गुमराह करता है, इनका कोई हिमायत करने वाला नहीं होगा। 37। और ये अल्लाह का सख्त से सख्त कसम खाते हैं कि जो मर जाता है अल्लाह इसको दोबारा ज़िंदा नहीं करेगा, क्यों नहीं। अल्लाह ने इस वादे को अपने ऊपर लाजिम किया है लेकिन लोग अक्सर नहीं जानते। नहीं। 38। ताकि जिन बातों में इख्तलाफ करते हैं वो इन पर ज़ाहिर कर दे और ताकि काफिर जान लें कि वही झूठे थे। 39। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मद्देदम तक कायम दायम रहे, खात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।